नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी देश में बढ़ती आतंकी साजिशों की, जिसने यूपी के अलग अलग जिलों में तहलका मचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें यूपी एटीएस टीम के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि अगर एक साइड से यूपी में आतंकी साजिश हो रही है तो दूसरी ओर से यूपी एटीएस टीम उन पर एक्शन भी ले रही है और इसी एक्शन में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है यूपी में, लेयर बाय लेयर पूरी कहानी, जहां आईएसआई के निशाने पर यूपी और दिल्ली हाइब्रिड आतंकी कैसे बनाए जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, देवबंद में क्या एक्शन हुआ और 7 साल ईरान में रहने वाले मौलाना पर क्या कार्रवाई हुई, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल्स में। आईएसआई के निशाने पर कई राज्य। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर अलर्ट का कारण बनी हुई है। पाकिस्तान की आईएसआई और विभिन्न आतंकी संगठनों ने भारत के दर्जन भर राज्य को अपने निशाने पर रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबसे प्रमुख है। ये साजिशें अब और खतरनाक हो गई है क्योंकि यहाँ हाइब्रिड आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि हाइब्रिड आतंकी होते क्या है? ये वो स्थानीय युवक होते हैं जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई संदिग्ध इतिहास नहीं होता, इसलिए वो बिना किसी शक के संवेदनशील जगहों पर घूम सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, फोटो वीडियो ले सकते हैं और जानकारी पाकिस्तान भेज सकते हैं। आईएसआई के हैंडलर्स इन युवकों को सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और खास ऐप के माध्यम से काम सौंपते हैं। इनमें सोलर पावर्ड कैमरे लगवाकर लोकेशन, हाई रेजोल्यूशन वीडियो और जीपीएस को कोऑर्डिनेट भेजना शामिल है। टारगेट में दिल्ली एनसीआर के प्रमुख रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बड़े मंदिर, बाजार और अन्य महत्वपूर्ण जगह शामिल है। यहाँ तक कि झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, जहां एक आरोपी नौशाद अली को खास टास्क मिला था कि मंदिर के आसपास की रेकी करे, फोटो वीडियो बनाए और जीपीएस डिटेल पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज को भेजे। खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कई बड़े खुलासे हुए हैं। अंबाला में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क वाले 3 आरोपियों अकबर अली, अनस और जगबीर को आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि चौथा मक्खनदीप अभी फरार है। शहजाद भट्टी आईएसआई का प्रॉक्सी माना जाता है, जो भारत में हथियार सप्लाई और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने सुहेल मलिक समेत 6 आरोपियों को पकड़ा, जो दिल्ली में 16 कैमरे लगवाकर संवेदनशील जगहों की रेकी कर रहे थे। 20 मार्च को 9 आरोपियों में से 5 किशोर थे, जिन्हें गरीबी का फायदा उठाकर लालच देकर भर्ती कराया गया था। 18 मार्च को हापुड़ से अजीम राणा और मेरठ से आजाद राजपूत को गिरफ्तार किया गया। ये सभी शहजाद भट्टी से वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे। बिहार के नौशाद अली ने सुहेल मलिक से मिलकर देवघर मंदिर की पूरी जानकारी पाकिस्तान भेजी, जिसमें मंदिर के भीतर बाहर की तस्वीरें, भीड़ का पैटर्न और जीपीएस शामिल थे। आईएसआई ने अपना नेटवर्क बहुत फैलाया है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर समेत 12 से ज्यादा राज्यों में फैलाया। रेल जिहाद की साजिश में पटरियां क्षतिग्रस्त करने या ट्रेनों में भारी सामान रखकर हादसे करने की प्लानिंग थी।
लेकिन अब फोकस 16 कैमरों पर शिफ्ट हो गया है, जिसने रेलवे स्टेशन, मेट्रो और अन्य जगहों के लाइव फुटेज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आईबी, एसटीएफ, यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और आर्मी इंटेलिजेंस मिलकर इन मॉड्यूल्स की जांच कर रही है। गाजियाबाद में अब तक 14 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें नौशाद अली, मीरा और कई नाबालिग शामिल है। ये युवक मोबाइल रिपेयर, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन जैसे स्किल्स वाले थे, जिन्हें पैसे के लालच में फंसाया गया। मुजफ्फरनगर, शामली और देवबंद में एक्शन। अब बात यूपी के उन जिलों की जहां यूपी एटीएस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। रविवार को शामली, मुजफ्फरनगर और देवबंद से 3 युवकों को अलग अलग जगहों से उठाया गया, जिसमें एक मौलाना भी शामिल था। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव में एटीएस और आईबी की टीम ने दबिश दी। एक युवक शानू मलिक को हिरासत में लिया। उसके मोबाइल से विवादित वीडियो मिले जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और ये भारत विरोधी थे। एसपी देहात आदित्य बंसल ने कहा कि फिलहाल किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन आपत्तिजनक वीडियो के लिए मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले किया। शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा से एक युवक को पाकिस्तान के आतंकी संगठन के नेटवर्क की जांच के लिए हिरासत में लिया गया। आशंका है कि गाजियाबाद में पकड़े गए जासूसों से उसके तार जुड़े हो सकते हैं। 14 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने कौशाम्बी के 6 आरोपियों को पकड़ा था। इसी क्रम में टीम बुटराड़ा पहुंची। युवक अपने बड़े भाई की आईडी पर मोबाइल चला रहा था। पहले उसके भाई और एक अन्य से पूछताछ हो चुकी है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें टीम की जानकारी नहीं थी। गाजियाबाद पुलिस से डिटेल ली जाएगी। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक मौलाना को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद शाम को छोड़ दिया गया। मौलाना हाल ही में ईरान के मौलवियत की पढ़ाई पूरी कर लौटा था। ईद पर अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी से चर्चा में आया था। मेरठ से लौटते समय एटीएस ने उसे रोका। क्षेत्र में दिन भर चर्चा रही, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। 7 साल ईरान में रहने वाले मौलाना पर एक्शन। अब विस्तार से बात करते हैं उस मौलाना की जो देवबंद में ईद पर भड़काऊ भाषण देने के बाद यूपी एटीएस की गिरफ्त में आ गया। सहारनपुर के देवबंद में ईद के दिन धार्मिक सभा में मौलाना ने हिजबुल्लाह के पक्ष में खुलकर बयान दिए। पुलिस और प्रशासन को चुनौती दी। अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। मौजूद लोगों में उत्तेजना फैली। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हल्की नोकझोंक हुई। आरोप है कि मौलाना ने युवकों को उकसाया था, सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो शेयर किए थे और संदेश शेयर कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। मौलाना को मेरठ से देवबंद लौटते समय हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी से पहले एटीएस ने उसकी गतिविधियों पर पहले से नजर रखी थी। जांच में पता चला कि वो ईरान में करीब 7 साल तक रहा। वहां एक प्रतिष्ठित संस्थान में धार्मिक शिक्षा ली। इराक, कतर, ओमान और दुबई की भी यात्रा की। एजेंसियां इन यात्राओं के दौरान उसके संपर्कों और संदिग्ध कनेक्शनों की जांच कर रही है। मौलाना लंबे समय से जांच के दायरे में था। पहले उसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोट के मारे गए लोगों की याद में कैंडल मार्च की अनुमति मांगी थी, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया। एटीएस ने उनके मोबाइल, सोशल मीडिया और संपर्कों की गहन जांच की। आशंका है कि ये एक बड़ा नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ये सारे एक्शन बताते हैं कि यूपी एटीएस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है। आईएसआई के हाइब्रिड मॉड्यूल को तोड़ने में लगी हुई है।
स्थानीय युवाओं को भर्ती कर रेकी करवाने की साजिशें नाकाम हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, आरडीएक्स और हथियार बरामद हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है। यूपी सरकार और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर धर्म की भावनाओं का सम्मान, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे ऊपर। तो ये थी देश में बढ़ती आतंकी साजिशों की पूरी स्टोरी, जहां आईएसआई यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों को टारगेट कर रही है, हाइब्रिड आतंकी बना रही है। लेकिन यूपी एटीएस के सख्त एक्शन से कई मॉड्यूल ध्वस्त हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, देवबंद में उठाए गए एक्शन, 7 साल ईरान में रहने वाले मौलाना पर कार्रवाई, ये सब बताते हैं कि सतर्कता कितनी जरूरी है। क्या आगे और बड़े खुलासे होंगे? क्या आईएसआई की साजिशें पूरी तरह नाकाम होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।